हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं द ग्रैंड ड्यूक और एल्जा एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है, रोल्फ आप वापस आ गए, वेलकम बैक, और मुझे आपको सही सलामत देखकर खुशी हुई। और हम देखते हैं द ग्रैंड ड्यूक जो कि अभी भी शर्माए हुए होते हैं और शर्माते हुए ही हाँ मैं आ गया बोलते हैं। और एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को शर्माता देखकर कंफ्यूज होती है, लेकिन तभी एल्जा के दिमाग की घंटी बजती है कि शायद ये ऐसा उनकी अंदर चल रही बातों को सुनकर कर रहे हैं। और यही बात एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से पूछती है, क्या कहीं आप अंदर चल रही हमारी बातों को सुनकर तो नहीं शर्मा रहे हो? और ग्रैंड ड्यूक शर्माते हुए बोलते हैं, हाँ अरे नहीं नहीं। और एल्जा घबराए हुए सोच रही होती है, अरे क्या इन्होंने हमारी सभी बातें सुन ली है? और तभी पीछे से ग्रैंडमा रोल्फ का नाम लेती है, जिसके कारण द ग्रैंड ड्यूक का ध्यान ग्रैंडमा पर जाता है और हम देखते हैं कि ग्रैंडमा और आइडोना द ग्रैंड ड्यूक को देखकर खुश होते हैं और ग्रैंडमा द ग्रैंड ड्यूक का वेलकम बैक करती है और बोलती है, तुम तो अपने प्लान के हिसाब से 2 दिन जल्दी आ गए हो। और आइडोना भी बोल रही होती है, अरे रूडी आप आ गए। और द ग्रैंड ड्यूक आइडोना को देखकर उस पर गुस्से से डांटते हुए बोलते हैं, आइडोना आप दोबारा बिना बुलाए ही आ गई। और एल्जा पीछे खड़ी घबराई सोच रही होती है, उन्होंने उस वक्त जो भी कहा था दिल से ही कहा था और सच ही कहा था। और दोस्तों इस वक्त एल्जा उन बातों की बात कर रही है जिन बातों को द ग्रैंड ड्यूक ने दरवाजे के बाहर खड़े हुए सुना, और जो एल्जा है वो उन बातों को याद करती है। कैसे वे बोल रही थी, द ग्रैंड ड्यूक तो कूल है और कितने ऑसम है। इन बातों को याद करके एल्जा शर्मा गई होती है। और फिर हम देखते हैं आइडोना द ग्रैंड ड्यूक को कुछ दिखाने की बात करती है, लेकिन द ग्रैंड ड्यूक उसको अभी मना कर देते हैं और बोलते हैं अभी नहीं बाद में। और जैसे ही द ग्रैंड ड्यूक ये बात बोलते हैं तो एल्जा भी अपना शर्मनेपन से बाहर आकर द ग्रैंड ड्यूक की तरफ देखती है और द ग्रैंड ड्यूक भी एल्जा के पास आते हुए एल्जा से बोलते हैं कि वो अभी एम्परर को रिपोर्ट भेजने की तैयारी करने वाले हैं, तो आप जल्दी से आज रात के खाने की तैयारी कर ले। और एल्जा जो को घबराई होती है अभी, लेकिन तभी एल्जा किसी चीज को नोटिस करती है और एल्जा अपने सामने खड़े द ग्रैंड ड्यूक की आंखों में देखकर याद करती है वो सब बातें, कैसे ग्रैंडमा ने कहा था कि स्वीट लव अच्छा, लेकिन ये वही चीज है जिसकी ड्यूक को बिल्कुल जरूरत नहीं। और कैसे उनकी शादी की रात को ही द ग्रैंड ड्यूक ने एल्जा से बोल दिया था कि वो उनसे प्यार की उम्मीद ना करे। और एल्जा सोचती है कि मुझे इस चीज के लिए पहले ही वार्न कर दिया था, लेकिन शुरू से भी इस चीज के लिए होने के बावजूद अब मुझे अभी जो फिलहाल में बातें हुई उनसे हर्ट महसूस क्यों हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। और ये बात एल्जा गलती से बोल भी देती है, जिसके कारण सभी का ध्यान एल्जा पर चला गया होता है। और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से पूछ रहे होते हैं, क्या सब ठीक है, क्या मैं भी मदद करूं? और फिर एल्जा बोलती है, आप मुझे माफ करें, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। और इसी के साथ एल्जा अंदर से टूटी हुई वहां से जाने लगते हैं और द ग्रैंड ड्यूक भी एल्जा को ही देख रहे होते हैं। और शायद द ग्रैंड ड्यूक समझ जाते हैं कि एल्जा अकेला महसूस कर रही है, तो वे एल्जा को पकड़कर रोकते हैं, जिसके कारण एल्जा हैरान होकर द ग्रैंड ड्यूक का नाम लेती है और द ग्रैंड ड्यूक ग्रैंडमा और इडोना का नाम लेकर उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और द ग्रैंड ड्यूक फिर एल्जा की कमर पकड़कर एक लवली कपल पोज में एक बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ एल्जा है और मेरी गैर हाजिरी में ये बहुत सारा काम हैंडल करती है और इसलिए मैं इनको अपनी फैमिली की तरह ही सपोर्ट करना चाहता हूं। और इस बात के एल्जा खुश हो गई होती है, लेकिन एक पार्टी जीतेगी तो ऑपोजिशन पार्टी गुस्सा तो होगी ना। और सेम उसी तरह यहाँ पर इडोना इन सब बातों के कारण गुस्से से बोलते हैं, अच्छा रूडी क्या तुम्हें पूरा यकीन है? और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा का हाथ पकड़कर बोलते हैं कि मेरी वाइफ कोई और नहीं, सिर्फ ये ही है। और ये सब बातें सुनकर इडोना, जिसको कि बहुत बुरा लगता है क्योंकि इडोना को द ग्रैंड ड्यूक से प्यार है, लेकिन अब वो इन बातों से हर्ट हो चुकी है और बोलती है, तो फिर तुम्हें इससे हमें पहले मिलवाना चाहिए था, और वैसे भी हम तो फैमिली है ना। और दोस्तों इडोना जो कि अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके थोड़े आंसू आ गए थे। और द ग्रैंड ड्यूक जो कि इस बात को समझ नहीं सके, वो फिर इडोना से माफी मांगते हैं और इडोना गुस्से से मुंह फुला लेती है और उनके पास आती है। और एल्जा तो ये सब बातें सुनकर खुशी से बोलती है, अच्छा तो इसका मतलब हुआ आप भी मेरी फैमिली है। और इडोना अपने हाथ की मुट्ठी टाइट करके अपने अंदर के इमोशन को दबा रही होती है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंडमा को, जो कि द ग्रैंड ड्यूक में द ग्रैंड ड्यूक के बड़े भाई को इमेजिन करते हुए सोचती है कि जब से हम अलग हुए तब से अब तुम और ज्यादा बैरता जैसे लगने लगे हो। और तभी एल्जा का ध्यान और द ग्रैंड ड्यूक का ध्यान ग्रैंडमा पर जाता है और द ग्रैंड ड्यूक ग्रैंडमा को थैंक यू बोलते हैं। और एल्जा के साथ हमें भी नहीं पता आखिर द ग्रैंड ड्यूक ने ग्रैंडमा को थैंक्स क्यों बोला, और उसकी के
साथ रात हो गई होती है और हमारा सीन अब बेडरूम में आता है और द ग्रैंड ड्यूक इस वक्त कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनके सामने एल्जा नाचते हुए बोल रही होती है कि जब आप यहाँ नहीं थे तो मैंने ग्रैंडमा से का चीज सीखी है, ये देखिए अब मुझे भी नाचना आ गया है। और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से पूछते हैं लेकिन क्यों, और वैसे भी आपको इन चीजों के बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और हम एल्जा भी इस वक्त खुश होती है और एल्जा घबराते और हड़बड़ाते हुए द ग्रैंड ड्यूक से पूछने की कोशिश करती है कि उनका काम कैसा गया, लेकिन इस बात को एल्जा ठीक से बोल नहीं पा रही होती। लेकिन द ग्रैंड ड्यूक एल्जा की बात को समझ जाते हैं और बोलते हैं सब कुछ बिल्कुल ठीक गया। और ये बात सुनकर एल्जा किसी सोच में डूब जाती है और कुछ सोचकर घबराकर कुछ पूछने ही लगती है कि उससे पहले ही द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं और जो खाना था उससे कई सोल्जर की मदद हुई और यहाँ तक कि इस सारे काम के अच्छा जाने का थैंक्स उसी खाने को जाता है। ऑर्चिन ये बात सुनकर दोबारा खुश होके बोलती है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, और फिर वहां थोड़ा ऑकवर्ड सा माहौल बन जाता है और एल्जा ये सोचकर दोबारा घबराते हुए सोच रही होती है आखिर उन डाकुओं के साथ क्या हुआ। इसका मतलब अभी कई बातें पूछना बाकी है। लेकिन तभी एल्जा का ध्यान द ग्रैंड ड्यूक के बालों पर जाता है और फिर एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है मिस्टर रॉल्फ क्या आप नहा लिए हो। और ये बात सुनकर द ग्रैंड ड्यूक घबराकर अपनी जगह से उठकर बाहर जाते हुए बोलते हैं अरे मुझे माफ करे, क्या अभी भी बदबू आ रही है? तो मैं एक काम करता हूँ, आज मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। और एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को रोकते हुए बोलती है अरे नहीं, मेरा मतलब आपके बालों से था। और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा की बात से कंफ्यूज होते हैं तो एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप नहाने के बाद इन्हें स्टाइल करते हैं। और द ग्रैंड ड्यूक ना में जवाब देते हैं, जिसके बाद हमारा सीन थोड़ी देर बाद पर आता है। हम देखते हैं एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है कि मैंने आपका ब्लैंकेट गर्म कर दिया है तो आप आराम से सो सकते हैं। और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा की बात सुनकर एल्जा से बोलते हैं कि तो फिर हमें पहले कुछ पीना चाहिए और फिर उसके बाद हम सोएंगे। और ये सुनकर एल्जा द ग्रैंड ड्यूक के लिए चाय बनाकर लाने उनसे पूछती है और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को इसके लिए थैंक्स बोलते हो और एल्जा को बताते हैं कि उन्हें स्विस कॉफी चाहिए। और ये सुनकर एल्जा जो कि किसी सोच में डूब जाती है और फिर खुश होकर ठीक है बोलती है। और इसी के साथ एल्जा वहां से चली गई होती है और इस वक्त द ग्रैंड ड्यूक अकेले यहाँ होते हैं और ब्लैंकेट की तरफ देखकर सोचते हैं एक आइडियल डचेस वो मेरे प्रति पूरी उदासीन है और सभी काम पूरी तरह करती है और वैसे ये इतना गर्म नहीं है और वैसे वे एक आइडियल डचेस के विपरीत है। और दोस्तों एल्जा ने अपनी पूरी कोशिश की होती है इससे ब्लैंकेट को गर्म करने में, लेकिन उसका मैजिक अभी कम है, इसीलिए ज्यादा गर्म नहीं कर पाई बेचारी एल्जा इस ब्लैंकेट को। और ये सब बातें सोचते हुए द ग्रैंड ड्यूक घबराते हुए अपना सिर पकड़े हुए डिप्रेशन में चले गए होते हैं। लेकिन तभी वहां एल्जा आते हुए बोलती है कि इंतजार करवाने के लिए माफी। और एल्जा की बात सुनकर द ग्रैंड ड्यूक अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गए होते हैं और अगले वक्त में एल्जा की तरफ देखते हैं, उस काफी की स्मेल से थोड़े हैरान होते हैं और एल्जा अपने हाथों में काफी की ट्रे पकड़ द ग्रैंड ड्यूक के पास आ गई होती है, जिसके साथ ही एपिसोड खत्म। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स यू सो मच आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।